हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल मिश्रास मैथ्स प्रोटीन, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस प्रोवाइड कराता हूँ। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का एग्ज़ाम्स हिंदी का पेपर है, जो कि आज 16 फरवरी को हुआ है ना, 2023 में। ये यहाँ पे दिया हुआ है पेपर कोड 801 ब्रैकेट में DC, है ना। और यहाँ पे समय दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट। नोट दिया हुआ है यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं। ये निर्देश पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे खंड आ दिया हुआ है, और इस खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। ये जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर के हैं, है ना। तो यहाँ पे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या दिया है मेरा, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा बी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, यहाँ पे कौन है, प्रेमचंद है, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन से नहीं, यहाँ पे सारे हैं, लेकिन यहाँ पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी नहीं है शुक्ल युग के। अच्छा, यहाँ पे चौथा दिया हुआ है प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं, यहाँ पे कौन है इनके लेखक, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्राकार साहित्यकार है। अच्छा, तो यहाँ पे है राहुल साकृत्यानंद, ठीक है। प्रश्न 6 पे आते हैं, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, तो यहाँ पे हैं बिहारी जी हैं। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि कौन है, बिहारी जी हैं। अच्छा, अब बात करते हैं रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे हैं केशवदास जी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अच्छा, फिर बात करते हैं राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, तो यहाँ पे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अच्छा, फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, तो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 11 दिया हुआ है, हास्य रस का स्थायी भाव है, सबको पता है क्या है, हास होता है। अच्छा, मनो मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं, तो ये उत्प्रेक्षा में प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुद्ध बुद्ध दे रहा। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है, कौन है, रोला है, पता है आपको। अच्छा, ये सारे एक एक क्वेश्चन नंबर के हैं। यहाँ पे 14 दिया हुआ है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, उपवन, ठीक है। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, एक का प्रयोग हुआ है। त्रिवेणी में कौन सा समास है, कौन है, द्विगु समास है त्रिवेणी में। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है, कालिंदी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, क्या है, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, है ना, क्या हो गया, इत्यादि। फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है फलय, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको पता है। फिर क्या है, हसत धातु रूप का वचन एवं पुरुष है, कौन है, एक वचन प्रथम पुरुष है। अब यहाँ पे बात करते हैं खंड बाकी। खंड बा में क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न दिए हैं। पहला क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको 2 गद्यांश मिल जाएंगे, एक यहाँ पे ये गद्यांश दिया हुआ है और यहाँ पे एक ये गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश में भी 3 क्वेश्चन हैं और इस गद्यांश में भी 3 क्वेश्चन हैं। आप जो चाहें जिसका भी क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन थर्ड, जिसमें आपको तीनों मालूम है वही आप करिए, है ना, वही आपको करना चाहिए। जो कि कितने मार्क्स का है, ये पहला क्वेश्चन 2 का है, यानी कि 3 क्वेश्चन हैं, 3 जो हैं वो 2 + 2 यानी कि 6 मार्क्स के हैं, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, निम्नलिखित में से एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे आपको एक पद्यांश ये दिया हुआ है पूरा यहाँ तक, और इसमें से आपको ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना, मतलब कि इस पद्यांश को पढ़ना है पहले, फिर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इस पद्यांश को पढ़ के यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन दिए हैं और कितने कितने मार्क्स के हैं, 2 + 2 + 2 यानी कि 6 मार्क्स के हैं। एक यहाँ पे आपको पद्यांश दिया हुआ है, आपको जो आ रहा हो आप वही करिए, है ना। यहाँ पे भी सेम है, 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो 2 + 2 + 2 यानी कि 6 मार्क्स के ये भी हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश शब्द सहित अनुवाद हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पे आपको संस्कृत में एक ये गद्यांश दिया हुआ है, आपको इसको हिंदी में इसकी संदर्भ भी लिखनी है और साथ में हिंदी में अनुवाद भी करना है। संदर्भ जो होगी वो 2 नंबर की होगी, और जो अनुवाद होगा हिंदी में वो 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल कितने नंबर का है, 5 नंबर का है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये दूसरा दिया हुआ है, इसमें भी क्या करना है, आपको सेम करना है वही।
निम्नलिखित में किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पे भी एक आपके दिया है, पद्यांश दिया हुआ है, 2 पद्यांश हैं, एक ये है और एक ये है। हमें क्या करना है, इसकी संदर्भ लिखनी है और साथ में इसका हिंदी अनुवाद भी करना है। ये भी जो संदर्भ लिखेंगे वो 2 नंबर की होगी और जो आप यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करेंगे वो 3 नंबर का होगा। यानी टोटल कितने नंबर का है, 5 नंबर का है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अच्छा, ये क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि आपका कौन सा जिला है, उस हिसाब से आपको ये देखना है। आप इसको अपने टीचर से पूछ सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना कीजिए। ये तो आपको पहले ही पता था कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय ही लिखना है, साथ में उसकी रचना भी लिखनी है। तो जो यहाँ पे 3 लेखक हैं उनमें से किसी आपको एक का लिखना है और साथ में उसकी रचना भी बतानी है। जो आप जीवन परिचय लिखेंगे वो 3 नंबर का होगा, जो आप रचना बताएंगे वो 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 5 नंबर का है ना। खंड खा में क्या है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखो यहाँ पे क्या है, कवि दिए हुए हैं, 4 कवि दिए हुए हैं, ये भी 3 नंबर का है जो आप जीवन परिचय लिखेंगे, और साथ में आप जो उसकी रचना लिखेंगे वो कितनी है, 2 नंबर की, यानी कि टोटल कितने का है, 5 नंबर का है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में क्या है, 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। आपको एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना है, अलग से आपको लिखना है, जो कि कितने नंबर का है, 2 नंबर का है ना। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन संस्कृत में सिंपल है, जब क्वेश्चन भी संस्कृत में है तो आपको उसका उत्तर भी कैसे देना है, संस्कृत में ही देना है, यानी कि 2+2। ऐसा नहीं कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है, जो ईंट का जवाब ईंट से ही देना है। अगर संस्कृत में दिया है तो आपको संस्कृत में ही उसका आंसर लिखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पे 4 विषय दिए हुए हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ये 9 नंबर का है। आप इस पर अगर लिख लेते हैं निबंध तो आपको 9 नंबर मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने हिंदी का पेपर डिस्कस किया है क्लास 10th का। नेक्स्ट वीडियो में और सारे आने वाले पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।